नमस्ते, मैं हूँ सपना महाराष्ट्र से और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी इस दिव्यांग बहन को थोड़ी सी हेल्प मिल सके, थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी फिर से छत पे। मैंने सोचा मौसम है सुहाना तो चलो छत पे चलते हैं और ब्लॉग शूट करते हैं, तो इसीलिए मैं आई थी छत पे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, इसीलिए आई थी मैं छाते के साथ आज मैं छत पे आई हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ जुड़ी हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ जो सुन के शायद आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बट फिर भी आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने लाइफ का थोड़ा सा कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा। 1 मिनट, बाहर किस तरह से है ऊपर का नज़ारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है आज और बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर भी देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं। तो फिर हम ऐसे ही आए थे छत पे, तो छाता भी लेके आई थी कि चलो क्यों ना हम ऊपर ही ब्लॉग शूट करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचपन की एक बात मेरी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की, बट ऐसा लगा मुझे कि आप सबके साथ में क्यों ना शेयर करूँ। तो बचपन में मेरे पास तो 3 व्हीलर साइकिल नहीं थी ना, व्हील चेयर थी। मैं तो बस ऐसे ही हाथों पे चल के स्कूल जाती थी, या तो पापा छोड़ के आते थे, भैया छोड़ के आते थे और लेने भी आते थे। तो कुछ और सालों बाद, मुझे 2 सालों बाद शायद 3 व्हीलर जो साइकिल होती है गवर्नमेंट से, वो मिल गई। फिर मैं उस पे जाने लगी डेली डेली। तो ऐसे ही बारिश का मौसम रहता था। तो हमारा गांव है, तो गांव में तो बहुत ही कच्चा रास्ता है, मतलब अच्छा रोड है ही नहीं, कच्चे ही रास्ते हैं। तो बारिश की वजह से सब वहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो जाता था। कभी कभी मेरी साइकिल नहीं जाती थी, तो मैं 8-8 दिन घर पे ही रहती थी। जैसे कि 2-4 दिन बारिश हो जाती थी तो मैं वेट करती थी कि कब ये रास्ता सूख जाए और मैं स्कूल में जाऊँ। मुझे वैसे तो बुरा भी लगता था कि सब स्कूल जाते हैं और मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इसीलिए पापा भी बोलते थे कि कोई बात नहीं, आप 2-4 दिनों के बाद जाना, तब तक रास्ता भी क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से चले जाओगे। तो फिर भी मेरा दिल है कि मानता ही नहीं था, कि मुझे भी लगता था कि मैं भी जाऊँ, तो कोई बात नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी जो उसके साथ में स्कूल में जाती थी। तो होता था ना, रास्ता ख़राब है तो कीचड़ है, तो अपनी जो 3 व्हीलर साइकिल थी वो नहीं चलती थी, तो उसे धक्का मारना पड़ता था। तो वो धक्का, जैसे कि अगर कहीं पे अटक जाती थी तो धक्का मार के आगे बढ़ते थे। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड के साथ हम जाते थे। वो भी मेरी हेल्प करती थी और मैं भी उसके साथ, मतलब हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और जाते थे। बट एक्चुअली हुआ क्या, उसके कुछ दिनों बाद, मतलब कम से कम 6 महीने बाद, कुछ दिनों बाद तो नहीं, 6 महीने बाद, उनकी जो मेरी फ्रेंड थी, उनकी मम्मी ने और उनकी दादी जी ने उनका मेरे साथ आना जाना बंद करवा दिया। तो हालाँकि ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी कि मैं अकेली जा रही थी। कभी-कभी जाती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं कहीं जाऊँ और बीच में मेरी साइकिल अटक जाए तो फिर कौन पीछे से धक्का देगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगी? तो मैं नहीं जाती थी, छोड़ देती थी। फिर जैसे मम्मी ने बात करी उनसे कि क्या हुआ बहन जी, आपकी बेटी मेरी बेटी के साथ स्कूल जाती थी, तो नहीं आ रही है, क्या हुआ? इन दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? तो उन्होंने साफ क्लियरली बोला कि नहीं, हम आपके साथ में हमारी बेटी को, आपकी बेटी के साथ हमारी बेटी को नहीं भेजेंगे। तो मम्मी ने कहा क्या हो गया बहन, कुछ बात है क्या? तो फिर उन्होंने बोला हाँ, कि आपके बेटी के साथ साथ आपकी बेटी की साइकिल को धक्का देते देते हमारी बेटी कमज़ोर हो गई है, देखिए क्या हालत हो गई है। मतलब सिर्फ एक छोटा सा धक्का मारने की वजह से उनकी बेटी कमज़ोर हो गई थी, ऐसा उनका कहना था। बट ऐसा कुछ नहीं था। अगर कभी बीच में रुक जाती थी तो ही धक्का देना था। बस एक मुझे एक सहारा था कि नहीं, कोई तो है मेरे साथ, अगर मैं गिर भी गई और मेरी साइकिल भी रुक गई तो कोई तो है मेरे साथ जिसके साथ मैं जा सकती हूँ। तो
फिर मम्मी ने वो बात वहीं पे स्टॉप कर दी कि हाँ बहन ठीक है, आपकी बात सही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपनी बेटी को मत भेजो। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही बात हो रही थी उनसे, उनकी बेटी से। फिर उनकी बेटी स्कूल आई तो मैंने पूछा तुम नहीं आती हो मेरे साथ, तुम तो मेरी अच्छी फ्रेंड हो। तो फिर उसने साफ बोल दिया कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊँ, आपकी हेल्प करूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम कि मतलब एक बस थोड़ा-सा सपोर्ट ही तो करती थी, थोड़ा बहुत हमारी साइकिल को धक्का दे देती थी। फिर मुझे बहुत बुरा लगा उस बात का, फिर भी मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ तक मैंने अपने लाइफ में यहाँ तक इतने बुरे दिन देखे हैं। मतलब यहाँ तक कि लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, उनके पेरेंट्स ने उनके बच्चों को मेरे साथ आने तक के लिए मना किया था। फिर भी मैंने पढ़ाई करी। बहुत ही मुश्किल दौर था वो, मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर अगर होगा तो बचपन था। बचपन से लेकर हमने 10th क्लास तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया, फिर भी हमने पढ़ाई करी क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं पढ़ूँगी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। और मैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल में पीछे रहती थी, नहीं, स्कूल में भी बहुत ही ज़्यादा मैं 2 नंबर पे, नंबर 1 पे तो नहीं आती थी बट हमेशा 2 नंबर पे आती थी। और सब टीचर लोग भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे क्योंकि मैं कभी मेरा होमवर्क वगैरह कुछ कभी अधूरा नहीं रखती थी। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बात बताने का एक ही मतलब है कि अगर कोई किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है तो दुनिया उनको रोक देती है, सपोर्ट करती है। कोई मतलब कोई किसी का सपोर्ट करे, कोई किसी की हेल्प करे तो लोग उनको रोक देते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ बचपन में। हालांकि ये बात मैं भूल गई थी बट परसों जब मैं लाइव कर रही थी उस दिन मुझे ये बात याद आई। होता है थोड़ा सा कि मतलब अपनी लाइफ के बारे में जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लोग करते हैं तो याद आ ही जाती है पुरानी बातें। तो यही किस्सा था मेरे लाइफ का जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बचपन तो अब चला गया और पढ़ाई भी मेरी कंप्लीट हो गई, जैसे तैसे करके मैंने कर ली है। यहाँ तक मैंने इतने ख़राब दिन देखे हैं, फिर भी मैंने अपना स्कूल कॉलेज सब कंप्लीट किया। बस मैं बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर सकती, बस इसी बात का हमेशा दुख रहता है कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती खुद के लिए। इतना पढ़कर मैं खुद पे डिपेंड्स नहीं हो सकी। आज भी मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड हूँ। अगर मुझे घर से बाहर जाना होता है तो उन्हीं के साथ जाती हूँ, आना होता है तो उन्हीं के साथ आती हूँ। तो कोई ना, मैं फिर से आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। और मौसम भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा नज़ारा है। ऊपर बहुत ही धूप भी नहीं है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं हो रही बट थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इसीलिए मैं छाता लेके आई थी। अभी तो मैंने साइड में रख दिया है, वो देखिए मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि अभी थोड़ा जो बारिश की बूंदें गिर रही थी अभी थोड़ा सा कम हो गई है, 5 मिनट में थोड़ा कम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है घर के ऊपर जब मैं आती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट, इसको इतने सुंदर फूल आते हैं ना, मन करता है इनको ही देखते रहो। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, तो हमेशा मैं यहीं पे आती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।